ठीक है। ऐसा है जी, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा मेंटेन होता है, डिसीजन करना पड़ेगा गाँव वाइज जाकर। कम्युनिकेशन गैप नहीं है जी, मान जाओ आप ये हो पा रहा है कि वर्कर देखो बातचीत नहीं करेगा, ठिकाना नहीं उनने तो क्यों कराओगा तुम? एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले सब नहीं है जी। ऐसा जी कम्युनिकेशन आपस में जो बातचीत हो वर्कर है गाँव वाइज हल्के में टाउन है, यानी कि टाउन पंचायत बैठे हैं गाँव में 2 आदमी भी आ जाए जो कि 100-150 आदमी तैयार होंगे जो जितने जो फिगर जो है हल्का प्रधान जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है और हर गांव की लिस्ट उसके हल्के की उसके पास होती है। पर हैं यहाँ 10 वर्कर हैं, 5 वर्कर हैं, और कौन करेगा? मतलब आप बताओ। चलो ऐसा है जी, एक पर्टिकुलर स्टाफ रखा जा जो पहले मेंटेन कराया कैसे? संपर्क साधा जा। मुँह लेट हो गया। हाँ जी, वो कहाँ का जो आ रहा है? तीन पौधा मन कर रखे और भाई निकला लेकर सुबह भी करे यार उसको है अलग से बेचना पहली टीम का और पता काम का ये मतलब करना पड़ेगा और कुछ है पार्टी हाईकमांड के ऊपर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, टाइम टू टाइम बुलाते रहते हैं, लेकिन अजय सिंह जी चौटाला जो पार्टी के सर्वा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 11 तारीख को बड़ौदा गांव में आ रहे हैं। तो मीटिंग रखी गई है बड़ौदा में और उसके लिए आज मीटिंग रखी गई है यहाँ रेस्ट हाउस में कि भाई हर गांव से कितने आदमी लेके आओगे, वहाँ कितना क्या सिस्टम होगा आपका, क्या प्रोग्राम है? बस नॉर्मली जैसे अभी बात चल रही थी, मिलने जुलने आ रहे हैं। कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इशू है, कोई वो है, मिलने जुलने आ रहे हैं। ये समझो, ये मान के चलो कि भाई ये एक पॉलिटिकल मीटिंग है, जस्ट उससे पहले, इलेक्शन से पहले। तो मुख्य एजेंडा तो उसमें इलेक्शन ही होगा ना। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो डोर टू डोर करेंगे या कार्यकर्ताओं से मिलेंगे? नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। डोर टू डोर तो इलेक्शन के टाइम होता है, जो कैंडिडेट आता है जिसको टिकट दिया जाता है वो डोर टू डोर जाता है गांव में। जो ऊपर से हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आता है वो डोर टू डोर नहीं जाता, वो या तो गांव के प्रोग्राम करते हैं हर गांव के, या फिर एक सामूहिक प्रोग्राम करते हैं 15 गाँव का, 20 गाँव का, 25 गाँव का, 50 गाँव का, या हल्के वाइज वो है। तो जनसभा करें? हाँ, जनसभा है बड़ौदा हल्के की। टाइम क्या रहेगा? टाइम तो तकरीबन वही होगा, 1-2 बजे के आसपास। वैसे तो हाँ 12 बजे का मान के चल रहे हैं, लेकिन 1:30-2 बजे आएंगे, होपफुली 1:30 बजे से पहुंच जाएंगे। ये सब जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक है तो पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह के पार्टी कदम उठा रही है? पार्टी के मजबूती के लिए ही तो मीटिंगें हो रही हैं कि भी पार्टी को मजबूत करो, लोगों को जोड़ो अपने साथ में, लोगों को समझाओ, बताओ जो पार्टी ने जो काम किए हैं सरकार में रह करके, उनके बारे में बताओ कि ये हमने काम किए हैं, हमने ये काम होते थे। सबसे बड़ा काम तो युवाओं का था, 75% का प्राइवेट सेक्टर में, वो हमने करवाया है। हालांकि कोर्ट में चले गए, वो बात अलग है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस। मारुति को लेके आए, इतना बड़ा इशू था मारुति का, वहाँ लाखों लोगों को, क्योंकि मारुति आई है तो वहाँ उसकी एंसिलरीज भी आएंगी, दूसरी फैक्ट्रीज बहुत आएंगी, कई हज़ार फैक्ट्री आएंगी। मैं गुड़गांव रहता हूँ तो गुड़गांव मारुति 82 में आई थी, 86 में वहाँ था। आज गुड़गांव एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। तो वही हाल सोनीपत का होगा, जो गुड़गांव का हाल है 15 साल 20 साल के बाद वही हाल यहाँ होगा। क्योंकि आप देखोगे
तकरीबन रोडों का जाल बिछ चुका है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा हो गया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, चाहे वो रेलवे का है चाहे वो रोड्स का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ से ये एक रोड निकाला है, यूईआर एक्सटेंडेड अर्बन रोड जो है वो सीधा एयरपोर्ट के ऊपर जाएगा। लोग एयरपोर्ट को ही देखते हैं कि भी एयरपोर्ट की सुविधा है या नहीं है। तो यहाँ से आधा घंटे का रास्ता होगा एयरपोर्ट का, तो लोग यहाँ आएंगे अभी, और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई इसका क्रेडिट तो बीजेपी सरकार ले रही है कि उनका कहना है कि उन्होंने जो है हाईवे के विकास कार्य करवाए, चाहे मारुति की बात हो चाहे हाईवे की बात हो। मारुति की जो बात है, दुष्यंत चौटाला जी जब सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, उनके पास ये महकमा उनका था, इंडस्ट्रीज महकमा। तो चीफ मिनिस्टर का इसमें क्या रोल हुआ? जब महकमा इनके पास था तो ये लेके आए हैं। अब वैसे तो काम कोई करता है, श्रेय कोई लेना चाह रहा है, तो लोगों को सबको पता है इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन था उस टाइम। जब इंडस्ट्रीज हमारे पास थी तो हम ही तो लेके आए हैं। पहले क्यों नहीं लेके आए ये? पहले इन्होंने हरियाणा हैपनिंग करवाई गुड़गांव में। हरियाणा हैपनिंग में कम से कम इन्होंने 100 करोड़ रुपए लगा दिए। वहाँ लीला होटल, जितने होटल थे गुड़गांव के सारे बुक थे, बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे। उस हैपनिंग हरियाणा में एक इंडस्ट्री नहीं आई, और वही हैपनिंग यूपी में करवाया। वहाँ 27 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आया। वहाँ 27 का तो वोट के गए थे, वो कह के गए थे 27 लाख करोड़, लेकिन हकीकत में 34 लाख करोड़ का आया वहाँ। तो यहाँ 1 लाख का भी नहीं आया यहाँ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस समय तो आपका गठबंधन था सरकार के साथ, किस टाइम? जब तो मारुति की बात हो या इससे पहले की बात। ये तो अब गठबंधन था, ये तो इस सीजन में था ना। पिछली बात कर रहा हूं मैं, जब शुरू में जब सरकार आई थी, पहले टर्म जो था मनोहर लाल जी का, उस टाइम इन्होंने हैपनिंग इंडिया का वो किया था वहाँ गुड़गांव में। और उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो कमरा 2,000 रुपये का था, 5,000 रुपये का था, वो 20-20 हज़ार रुपये में वहाँ चढ़ा है, बेचा है वहाँ होटलों का कमरा। और लोगों को, जो बाहर से लोग विदेशी जो आए थे, उनको रहने की जगह नहीं मिली, वहाँ दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा लोगों को। तो कम से कम 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर था वहाँ उस टाइम। और कैप्टन अभिमन्यु जी ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, तो एक इंडस्ट्री भी नहीं आई इनसे। फिर उस टाइम क्यों नहीं लाया ये? मारुति क्यों नहीं लाया उस टाइम? अगर यही बात थी तो मारुति को क्यों नहीं लाए? अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अब किसानों की बात हो, चाहे 135 करोड़ रुपए माफ कर दिए, एमएसपी पर फसल की बात की, उसको किस तरह देखते हैं? वो तो आप भी समझ रहे हो, सर के ऊपर इलेक्शन अब घोषणाएं कर रहे हैं। पहले क्यों ये घोषणाएं पहले क्यों नहीं की? हमने घोषणा की थी 5,100 रुपया पेंशन देंगे भाई, वो भी हमें नहीं देने दी, वो भी वहाँ भी टांग अड़ा दी। और आज शायद वो कह रहे हम 500 रुपये देंगे। तो अब वो क्यों कर दी भाई? अब कैसे कर दी वो, आप बताओ ना। तो ये सब सारा इलेक्शन जब सर के ऊपर होता है तो तकरीबन लोग समझते हैं, सारी बातें समझते हैं, आप भी समझते हो पत्रकार जी। और सारे गांव में, आजकल तो गांव में भी पढ़े लिखे बहुत हैं, तो सब समझते हैं इन बातों के भी क्या है, ये एक सपना दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, अब की बार कांग्रेस सरकार बनेगी। और वो यात्रा के दौरान जो हरियाणा मांगे हिसाब के दौरान जो है बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, इसको लेकर किस तरह? वो उनसे हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी वालों से, बीजेपी वाले उनसे हिसाब मांग रहे हैं। ये दोनों हिसाब में निमट जाएंगे। ये दोनों, इन्होंने करना कराना कुछ है नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या करके दिखाया था उस टाइम, आपको पता क्या किया था? इनको लोग क्या कहते थे उस टाइम? 10 साल इन्होंने सरकार चलाई, क्या किया था आपको पता है? क्या हुआ था उस टाइम? 32 लड़के, जवान लड़के तो भून दिए थे, याद होगा आपको। अब तो पत्रकार हो और एक जगह कैमरा लिए घूमते हो, तो क्यों ज्यादा वो करवा रहे हो? दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। वो उसको कहती है, वो उसको कहते हैं, और करना कुछ नहीं है, आपस में मिले हुए हैं दोनों। भूपेंद्र हुड्डा जी बार बार क्यों शाह जी के पास जाते हैं? और जहां तक जो देखने में और जो सुनने में आया है, भूपेंद्र हुड्डा जी को तो शायद हो सकता है बीजेपी वाले ऊपर से अंदर ही कर दें। इसके ऊपर तो बहुत केसेज हैं। वहां गुड़गांव का केस है इनके ऊपर, लैंड स्कैन, और वहां साथ में वो लगता है वहां का केस है। तो इनके ऊपर तो वैसे ही सीबीआई की रेड वेड सारा सब कुछ है। वो तो डरे हुए हैं, इसलिए बार बार उनसे मिले हुए हैं। ये तो जाते हैं जी, मुझे छोड़ दो बाकी और चाहे कुछ कर दो, वो तो नेचुरल है। ये चीजें तो, और आपको भी पता, हमें पता है,
सभी को पता है। टोहाना को जिला बनाने की मांग लगातार उठती आ रही है। आपकी सरकार आई थी जब आपने भी कहा था जिला बनाया जाएगा। हाँ, हमारी सरकार भी नेता कह रहे हैं कि बनाया जाएगा, आपको किससे लगता है? हमारी सरकार आई तो उस टाइम भी ये इशू उठा था, 2000 में भी ये इशू उठा था, 2000 से 2005 तक। और उस टाइम माननीय चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला जी भी चाह रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई थी, बिल्डिंगें नहीं थी और कुछ कई चीज़ें नहीं थी। अब शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार तो अभी भी नहीं है, तो देखो क्या करते हैं। वैसे हम तो चाह रहे हैं कि जिला बनेगा तो प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, नेचुरल है वो तो। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होने के बाद राजनीति शुरू हो गई, उसको लेकर किस तरह की? मैं तो यही कहूँगा, उसका बेचारी का बहुत अच्छी प्लेयर है, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया इन्होंने, लेकिन वो बदकिस्मत ही कहूँगा मैं कि 100 ग्राम वजन जो है वो कम नहीं हो पाया, नहीं तो इंडिया के लिए गोल्ड था, 100% था। तो वेट मशीन है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 100 ग्राम का जो मामला है उस पर लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वेइंग मशीन के ऊपर तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन देखेगी, वो देखेंगे भी क्या ठीक था क्या गलत था, क्योंकि वो सभी उसी के ऊपर तुल के गए हैं। वो तो ये कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें भी कुछ ऐसा कुछ आया हुआ था कि 52 किलो वजन हो गया था, लेकिन घटा नहीं पाए। 100 ग्राम का ही फर्क था। तो मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि भाई उसको वो सम्मान दिया जाए, जो गोल्ड वाला जो सम्मान उसको हरियाणा को देना चाहिए। लड़की को नाम रोशन किया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन नहीं किया, पूरे देश का नाम रोशन किया उसने।